नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष समित आपसे मुखातिब हूँ। मैं अपने कुछ चीज़ आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे अप्रिशिएट कीजिएगा और मुझे भी कुछ गाइड कीजिएगा। मैं आज बात करना चाह रहा हूँ, व्हाट आर द की ऑफ सक्सेस। सफलता का राज क्या है? आदमी कैसे सफल होता है? सफलता के क्या क्या फंडा है, फंडा ऑफ सक्सेस। अब जहाँ तक मेरी जानकारी है, शास्त्रों में कहा गया है कि शिव और पार्वती के बीच में प्रश्न और उत्तर होते हैं। माता पार्वती ने जो प्रश्न पूछे उन्हें आगम कहते हैं और भगवान सदाशिव ने जो उत्तर दिए हैं उन्हें निगम कहते हैं। और उन प्रश्नों में एक प्रश्न माता पार्वती ने किया है कि सफलता के क्या लक्षण हैं, कैसे मेरे बच्चे यानी माता पार्वती यानी ब्रह्मा प्रकृति के बच्चे भगवान शिव को पा सकते हैं, इसके क्या रास्ते हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए सफलता का अपना अपना मायना है और जो उच्चतम पैमाना है वो है तदस्थिति, मतलब उनको पा जाना, भगवान को पा जाना ही सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है भारतीय सभ्यता में। लेकिन उस चीज़ को हम जो माता पार्वती को भगवान सदाशिव ने उत्तर दिए हैं, उन उत्तरों को हम अपने दैनिक जीवन में भी लागू करके भौतिक सफलता भी पा सकते हैं, मानसिक सफलता भी पा सकते हैं और आध्यात्मिक सफलता भी पा सकते हैं। तीनों तरह की सफलता पा सकते हैं। तो हम उसी पर आज चाहते हैं कि कुछ शेयर करें, आपसे साझा करें। तो भगवान शिव समझा रहे हैं माता पार्वती को कि फलस्यति इति विश्वासो सिद्धि प्रथमम लक्षणम। पहला पॉइंट कि हम या आप या कोई भी व्यक्ति जो काम वो कर रहा है उस काम में वो सफल होगा, ऐसा विश्वास, मतलब आत्मविश्वास सफलता का पहला गुरु मंत्र। आत्मविश्वास और घमंड में बहुत बारीक अंतर है। मैं इस काम को कर सकता हूं, यह है आत्मविश्वास, और इस काम को केवल मैं ही कर सकता हूं, ये घमंड है। घमंड सभी जानते हैं कि आत्मघाती है। घमंड किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन आत्मविश्वास हर एक व्यक्ति में होना ही चाहिए। आत्मविश्वास किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए सफलता की पहली कुंजी है। आप जिस काम को कर रहे हो उस काम में आप पूर्णतः सफल होगे, ये चीज आपके अंदर आना चाहिए। तो अब एक प्रश्न आता है कि आत्मविश्वास कैसे आएगा, कैसे किसी का आत्मविश्वास होता है, किसी को अपने आप पर विश्वास होने लगता है कि हम ये काम कर सकते हैं। इसके लिए क्या पॉइंट्स हैं? तो मेरे समझ से जब आप किसी काम को लगन से, मेहनत से, पूर्ण समर्पण के साथ करते हैं
तो आपके अंदर आत्मविश्वास आता जाता है। आप अपने काम में निष्णात होते जाते हैं, प्रवीण होते जाते हैं और आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। तो पहला चीज़ है आत्मविश्वास, प्लसति इति विश्वासो। द्वितीय गुरु पूजन, दूसरा है गुरु की पूजा। तो हमारे भौतिक जीवन में आचार्य, माता पिता या बुजुर्ग वो गुरु होते हैं, या जो जिस सेक्टर में, जिस क्षेत्र में अति सफल होते हैं वही हमारे गुरु होते हैं। तो मान लीजिए आप जिस क्षेत्र में भी काम करते हैं उसी क्षेत्र में, उस क्षेत्र में जो सफल है वही आपके गुरु हैं। क्योंकि यक्ष युधिष्ठिर संवाद में जब यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर से, कह पंथा, रास्ता क्या है, तो युधिष्ठिर का उत्तर है कि श्रुतियो विभिन्ना अस्मृत्यो विभिन्ना नैनोर मुनि न मतम अभिन्नम महाजनो जेनगत सह पंथा। मतलब कि श्रुति माने जो सुनकर लिखी गई है, वेदों को श्रुति कहा जाता है। 4 वेद हैं हिंदू धर्म में, या हमारे शास्त्रों में 4 वेद हैं। चारों वेद 4 तरह की बात करते हैं। श्रुतियों विभिन्न, स्मृति, इतनी सारी स्मृतियाँ हैं, मनुस्मृति या गोलक स्मृति, ढेर सारी स्मृतियाँ हैं। तो स्मृतियों विभिन्न, स्मृति भी अलग अलग बात करते हैं। श्रुति विभिन्न, स्मृतियों विभिन्न। नैनोर मुनि, मतलब मुनि जितने, जो लोग कुछ पाए हैं, जो कुछ अध्ययन किए हैं, जो कुछ खोज किए हैं, रिसर्च किए हैं, उन्हें मुनि कहा गया है। तो उन मुनि रिसर्चर्स के भी विचार एक नहीं है। कोई कहता है पूर्व में, कोई कहता है पश्चिम में, कोई कहता है उत्तर, तो कोई कहता है दक्षिण, है ना। तो उनकी भी बात एक जैसी नहीं है। तो अब रास्ता क्या है? तो रास्ता है महाजनो जेन गत सपंथा। जिस रास्ते पे चलकर कोई महान व्यक्ति महान बना है वही रास्ता है। उस रास्ते पर अगर आप भी चलेंगे तो आप महान बन सकते हैं। ठीक है, आप नया रास्ता अपना सकते हैं। नया रास्ता अपनाने का हिम्मत बहुत कम लोगों में होता है, क्योंकि ये भी कहा गया है कि लीके लीके सब चले, लीके चले कपूत, अनलीके वे 3 चले, शायर सिंह सपूत। बने बनाए रास्ते पर सब चल सकता है, लेकिन जो बने बनाए रास्ते पर चलता है उसे सपूत नहीं समझा जाता है। सपूत वो होता है जो नया रास्ता तैयार करता है, नई परंपरा खड़ा करता है। बट इस नई परंपरा खड़ा करने में उसे बहुत सारे कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, और तब जाकर कहीं उसका बनाया हुआ रास्ता सफल होता है। तो जो महान व्यक्ति बताए हैं उस रास्ते पे चलिए और उनकी बात को मान के चलिए। यही गुरु पूजा है एक तरह से। ठीक है, जो गुरु है, गुरु माने महान व्यक्ति, उनके बताए पे रास्ते पे चलिए, उनकी बात मानिए, उनके अनुसार बताए रास्ते पे चलिए। तो ये है गुरु पूजा हमारी समझ से, मेरी व्यक्तिगत समझ से। ठीक है, आपकी समझ जो भी हो वो आपकी समझ है। मैं अपनी समझ आप पे थोप नहीं रहा हूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ जो मेरी समझ। आप इससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। मैं आपकी सहमति और असहमति दोनों का स्वागत करूँगा। तो ये हुआ द्वितीय गुरु पूजा। तृतीयो श्रद्धायुक्तम,
आप जिस काम को करना प्रारंभ किए हैं उस काम में ही ये समझिए कि ये भगवान का काम है। ये जो काम हमको मिला है उसको आप उतने ही मनोयोग से कीजिए जितना कि एक भक्त अपने भगवान के लिए करता है। उस जो काम आपको मिला है उस काम को भगवान का काम समझकर कीजिए। तो ये तीसरा पॉइंट है। तृतीयो श्रद्धायुक्तम। चतुर्थो समता भाव। चौथी बात है कि सबको एक दृष्टिकोण से देखिए, सबको एक नज़र से देखिए। जो प्रॉब्लम आपको है वही प्रॉब्लम दूसरों को भी हो सकता है। ये नहीं कि ये फलना बाबू हैं और ये फलना माँ है। जैसा समाज में चलता है ना कि कोई बहुत बड़े पैसा वाले हैं, कोई बहुत बड़े ताकत वाले हैं, कोई तो उनको हम बाबू कहते हैं, प्रणाम सर झुका कर भी करते हैं, है ना। लेकिन कोई बहुत निम्न समाज के दृष्टिकोण से बहुत निम्न कैटेगरी का लोग, है ना, कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है, लेकिन समाज में किसी लोगों को बड़ा समझा जाता है। कुछ लोग समझते हैं कि ये बहुत बड़ा आदमी है और कुछ लोगों को समझते हैं कि ये छोटा आदमी है। तो सबके प्रति एक दृष्टिकोण रखना होगा, सबको एक जैसा समझना होगा, अपने जैसा समझना होगा। जैसा आप हैं वैसा सामने वाला भी है। तो चतुर्थो समता भाव। पंचमा इंद्रिय निग्रह। पांचवा है अपने इंद्रियों पर कंट्रोल, अपने आप पर कंट्रोल। और खष्टमा च प्रमिताहार। खष्टम है कि हम क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, कितना खाएंगे कितना नहीं खाएंगे। जो भी खाएंगे वो न्यूट्रियस होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए उसमें, है ना। हम जो भी खाते हैं वो शरीर के लिए ही नहीं, मन के लिए और आत्मा के लिए भी खाना पड़ेगा। हमारा जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी, वो 3 स्पेक्ट्रम से बना हुआ है। एक है शरीर जो फिजिकिक है, दूसरा है मन जो साइकिक है, और तीसरा है आत्मा जो स्पिरिचुअल है। तो हम जो खाते हैं उससे हमारा शरीर बनता है, शरीर से खून बनता है, खून से फिर वीर्य बनता है, वीर्य से फिर मस्तिष्क बनता है, अस्थि मज्जाएं बनती है, उससे हमारा पूरा शरीर बनता है। तो भोजन एकदम अच्छा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, और न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए पूरा। उसमें जो हमारे मूल न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब होना चाहिए आपके भोजन में, और कंट्रोल्ड होना चाहिए। तो इतना सब करने के बाद, इतना सब जब होगा तो आपकी सफलता अवश्य होगी। आप अपने लक्ष्य पर चलते रहें, अपने लक्ष्य को ही सब कुछ समझें, और हर चीज़ परम पुरुष को याद करके, भगवान को याद करके उसको समर्पित करते चलें, तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद। इन शब्दों के साथ आपने मुझे इतना बक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।